नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी ग्वालियर की, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। आगे बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां परासिया विधानसभा अंतर्गत उमरेठ थाना क्षेत्र के लूट के 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मैथ्यूज द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़, गंदे मैसेज करने के आरोप के मामले में एफआईआर की मांग की गई है। दरअसल ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मैथ्यू पर वहां पढ़ने वाली छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते दिनों इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी की तालाबंदी भी की गई थी। छात्राओं का आरोप है कि प्रोफेसर मैथ्यू उन्हें लेट नाइट गंदे मैसेजेस भेजते हैं और उनके साथ गाली गलौज भी करते हैं। यहाँ तक कि कई बार अश्लील हरकतें भी कर चुके हैं। इसकी शिकायत विश्वविद्यालय के कुलगुरु सहित कुल सचिव से भी की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ विभागीय जांच की बात कही जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्राओं के समर्थन में एसपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि प्रोफेसर मैथ्यू की पत्नी पुलिस विभाग में एडिशनल एसपी के पद पर है, जिसके चलते पुलिस छात्राओं को पीड़ा परेशानी को देखने और जानने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस विभाग आरोपी प्रोफेसर मैथ्यू को सपोर्ट कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रोफेसर मैथ्यू के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो आने वाले दिनों में और बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस प्रदर्शन को लेकर एडिशनल एसपी लाल कृष्ण चंदानी का कहना है कि प्रोफेसर के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। क्या नाम है? जी, साक्षी तोमर। हाँ, क्या समस्या है आपकी? आप करने में बैठे हो? जी, हमारे जो प्रोफेसर हैं मिस्टर साजन कुमार मैथ्यू सर, वो राजा मानसिंह तोमर म्यूज़िक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, तो वो क्या है, हम लोगों को गालियाँ बकते हैं, हमारे पेरेंट्स को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और हम लोगों से बदतमीज़ी से बात करते हैं, गंदी गंदी निगाहों से देखते हैं। रात को 1-1, 2-2 बजे तक मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या थाने में इसकी कोई शिकायत आपने करी है? हाँ, पहले भी हम लोगों ने मतलब शिकायत की है, कॉलेज में भी, प्रशासन में भी शिकायत की है, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कितने समय से ऐसा हो रहा है? बहुत टाइम से हो रहा है और पहले भी ऐसा बहुत पहले भी हो चुका है ये चीज़ें, पर पहले इस चीज़ के मतलब बारे में मालूम भी चला है हम लोगों को, और अभी फिर से ये चीज़ें हुई हैं। तो बहुत सी छात्राएं ऐसी हैं जो नहीं बता रही हैं, अभी भी चुपी हुई बैठी हुई हैं डर के मारे कि हम फालतू लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते, इस वजह से। तो किस तरीके से आपको टॉर्चर किया जा रहा है उनके द्वारा मानसिक रूप से? मानसिक रूप से अभी भी किया जा रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने अभी मतलब उनके खिलाफ एक्शन लिया है, उनके खिलाफ मतलब कंप्लेन की है। तो वो कुछ लोगों से मतलब वो ये चाह रहे हैं कि हम कंप्लेन वापस ले लें। हमारे फ्रेंड्स के थ्रू हमको कॉल करवा रहे हैं कि उसको समझाओ, वो सर ने इतना भी कुछ नहीं बोला है, वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले। तो इस तरीके से हम लोगों को मानसिक किया जा रहा है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्यों धरने पर बैठे हैं? लगभग 10 दिन पहले छात्रों ने कुछ ज्ञापन दिया था, अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया था। उन मांगों पर क्या कार्रवाई हुई इस संबंध में आए, क्योंकि ये कॉलेज प्रशासन का विषय है और पुलिस का इससे इंटरफेरेंस चाह रहे हैं। कॉलेज प्रशासन से फिलहाल इनकी यही मांग है कि जो इन्होंने मांगे दी थी, अपनी ज्ञापन दिया था, उससे क्या कार्रवाई हुई, उससे इनको अवगत करें। क्या मुख्य मांग क्या है? प्रोफेसर पर, वहाँ के एचओडी पर इन्होंने आरोप लगाए, छात्राओं ने कुछ मैसेज भेजने के जी, पूरे कॉलेज की फैकल्टी से एक पेपर की फैकल्टी पे कॉलेज के प्राचार्य पे भी आरोप लगा है और इसके संबंध में एक जांच पहले से विश्वविद्यालय में जांच चल रही है। तो उस विषय में आगे क्या कार्रवाई हुई वो जाना है। अभी थाने में भी इन्होंने कोई लिखित में शिकायत की है? नहीं, थाने में कोई जांच रिपोर्ट। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। विधानसभा के अंतर्गत आने वाला उमरेठ थाना क्षेत्र के ग्राम खसवांडा में 11 दिसंबर 2024 में एक कियोस्क मोबाइल शॉप व्यापारी को कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर 2,38,000 नकदी और 3 मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे।
जिसकी शिकायत उमरेड थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा अजय कुमार पांडे के निर्देशन पर फरार अपराधी की खोजबीन में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर 5 आरोपियों को माल सहित हिरासत में लिया। वहीं इस प्रकरण में एसडीओपी परासिया जितेंद्र सिंह जाट, निरीक्षक विजय राव माहोरे, थाना प्रभारी उमरेड, उप निरीक्षक अंजना मरावी, सहायक उप निरीक्षक नितेश ठाकुर, उमा शंकर और साइबर सेल से और आदित्य और नितिन की सराहनीय भूमिका रही। वर्ष में दिसंबर में एक लूट की घटना हुई थी। इनके पास एक कियोस्क का मोबाइल शॉप था, जिसे जब बंद करके ये जा रहे थे तो इनके पास करीब 2,08,000 रुपये कैश और 3 मोबाइल फ़ोन जो थे, जो इनके साथ कुछ आरोपियों ने जाके लूट की घटना करी थी, जिसके बाद ये लोग फरार हो गए थे। इसमें तभी से हमारी टीमें लगी हुई थी और लगातार कुछ न कुछ हमें सूचनाएं मिल रही थी। तो इसमें एसपी सर और एडिशनल एसपी सर थे और जो एसडीओपी परासिया हैं, इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने लगातार टीम लगाई। टीमों ने जो सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया, जिसे जो हमारा नया माइक्रोबिट सिस्टम लागू हुआ है, माइक्रोबिट सिस्टम में जो आरक्षक लगे हैं उनके द्वारा इसके बारे में पूछताछ की गई और अल्टीमेटली इनको 2-3 संदिग्धों के नाम मिले, जिनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इसमें जो लूट इन्होंने की थी, इस योजना इसके बारे में बताया और साथ ही जो इन्होंने नकदी लूट की और जो मोबाइल फ़ोन लोग ले गए थे वो हमें रिकवर हुए। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम 7 बजे के लगभग ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति जीएस अहुलवालिया विदिशा जिला न्यायालय परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि जिस स्थान पर वकीलों को बैठने की व्यवस्था की गई है उसे अभिभाषक संघ संतुष्ट नहीं है और वो पर्याप्त जगह है, इसी बात का अवलोकन न्यायमूर्ति ने किया है। इस मामले में सार्थक पहल करने की बात कही है। बता दें कि कुछ समय पहले न्यायाधीशों ने न्यायालय कार्य से व्रतनार रहते हुए भी विरोध प्रदर्शन किया था। अपना परिचय दें। नरेंद्र द्विवेदी एडवोकेट विदिशा। अभी क्या जिला न्यायालय पहुंचे हैं शाम के वक्त और कौन आया है? इस समय ग्वालियर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री जीएस अहुलवालिया साहब आए हैं। अधिवक्ताओं की काफ़ी लंबे समय से बैठने की व्यवस्था यहाँ नहीं थी, अधिवक्तागण काफ़ी परेशान थे, तो उन्होंने आज आकर अधिवक्ताओं की सभी बैठने की जो यहाँ जगह थी जिसमें जितनी गुंजाइश हो सकती थी उन्होंने आज देखा है और ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही अधिवक्ताओं के बैठने की समस्या का निराकरण निकलेगा और वहाँ ग्वालियर जाकर जितनी भी इसकी फॉर्मेलिटी होगी वो सब पूरी करके और जितनी जल्दी और जितनी अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं वो व्यवस्था अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराएंगे और सभी अधिवक्ता संतुष्ट हैं इस बात से कि जल्दी ही हमें जिस परेशानी से विगत 1.5-2 वर्षों से हम जूझ रहे हैं उस परेशानी का निदान जल्द ही निकलने वाला है। नहीं, अभी उन्होंने अलग अलग 2-3 स्थान देखे हैं। ये अभी निश्चित तौर पर फाइनल नहीं हुआ है कि किस स्थान को अधिवक्ताओं के लिए फाइनल किया जाएगा। उन्होंने स्थान देखने के बाद ये तय किया है कि हम वहाँ जा कर के जो भी डॉक्यूमेंटरी प्रोसीजर प्रशासनिक जो भी वो है उसको पूरा करने के बाद कौन जो अच्छी जगह वो दे सकते हैं उसके लिए अधिवक्ताओं को आश्वासित किया है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। रीवा में मऊगंज जिले से लेकर प्रदेश भर में अपराध चरम पर है। मोहन सरकार पर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह ने कहा कि पूरा प्रदेश मौत का अखाड़ा बना हुआ है। मोहन सरकार के आंकड़े स्वयं बता रहे हैं कि प्रदेश में हत्या, राहजनी, बलात्कार, आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। बड़े पैमाने पर नशाखोरी, अवैध धंधे, भ्रष्टाचार चरम पर है। अपराध के क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा इलाका अपराधों से जल रहा है। मऊगंज जिले में घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस के कड़े पहरे के बाद भी गड़ा गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्य फांसी के फंदे पर मृत मिले। इससे पहले भी कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। शिव सिंह ने कहा कि मोहन यादव आरएसएस के मुख्यमंत्री हैं और सरकार के गृह मंत्री हैं, जिसकी संवेदना शायद मर चुकी है। आज तक मुख्यमंत्री घटनाओं की सच्चाई जानने, संवेदना व्यक्त करने मऊगंज नहीं जा सके, न ही घटनाओं की असलियत जानने न्यायिक जांच कर सके। आज मुख्यमंत्री रामनवमी के अवसर पर रीवा महर दौरे पर है, जहां कुछ समय रीवा एयरपोर्ट पर रहने के बाद महर पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के पास जरा सी भी संवेदना नहीं है। संविधान, लोकतंत्र, प्रजातंत्र पर विश्वास है। महर देवी के समक्ष पश्चाताप करें और तत्काल मुख्यमंत्री गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें, क्योंकि प्रदेश का हर आवाम दहशत में है। मुख्यमंत्री सरकार चलाने में पूरी तरीके से फेल है। रीवा, मऊगंज सहित पूरे मध्य प्रदेश में अपराध चरम पर हैं।
पूरा प्रदेश जल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, पूरा प्रदेश का आवाम दहशत में है और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है। मोहन यादव जी आरएसएस के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी सरकार के गृह मंत्री हैं। मऊगंज इलाके में देखें तो लगातार गडरा गांव में घटनाएं हो रही हैं। अभी विगत दिवस 3 सदस्य एक ही परिवार के फांसी के फंदे पर मृत मिले और जो भी घटनाक्रम लगातार हो रहा है, मुख्यमंत्री को समय नहीं है संवेदना व्यक्त करने का। मैं तो यह आरोप लगा रहा हूं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी तरह से संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं। जब से वो मुख्यमंत्री पद संभाले हैं तब से उनका सरकार का स्वयं आंकड़ा बता रहा है कि मध्य प्रदेश में अपराध चरम पर हैं। चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, लूट हो, राजजनी हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, नशाखोरी के मामले हो, लगातार उनमें इजाफा हो रहा। ये सरकार के स्वयं के आंकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी घटनाएं जो लगातार हो रही हैं उनकी ये न्यायिक जांच तक नहीं करा सके, ना तो संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। आज रामनवमी का त्योहार है। सीएम भोपाल से चलकर के रीवा एयरपोर्ट पर कुछ समय रुकेंगे। इसके बाद वो मैहर जाकर के देवी दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं उनसे कि आप देवी दर्शन के मौके पर पश्चाताप करें कि आप पूरी तरह से प्रदेश के आवाम को अमन चैन देने में असफल रहे हैं। आप संविधान, लोकतंत्र, प्रजातंत्र बचाने में असफल रहे हैं। तो आप पश्चाताप करें और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पद से इस्तीफा सौंपने का काम करें। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।